कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इस चार्ट में ना वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, पर हमें ना यहाँ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या हो सकती है ना, कि ये सबसे अच्छा रहता गैप डाउन हो जाता। अब मान लीजिए नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके साथ कोई और प्लेयर आना चाहेगा, तो वो भी इसके साथ ही एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे रिस्की बातें हो चुकी हैं यहाँ की। एंड मैं आपसे एक बात और शेयर करता हूँ कि कल जो मार्केट जब एंडिंग में जब बंद हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक BTST कॉल लिया, BTST बाइंग किया था। एंड उसमें अभी प्रॉफिट लॉस की बातें करें तो यहाँ कहीं हमें 80 के आसपास, 100 के आसपास प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। तो देखिए, इस ट्रेड को चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी अभी तो। पर क्या होता है ना, हमें इसमें सबसे अच्छा रहता है गैप डाउन। अब गैप डाउन मार्केट क्या चाहता है, हमें ये तो नहीं पता, कैसे उनको ट्रैप करने वाला है ये भी नहीं पता। पर एक चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है कि अगर कोई हमारी तरह यहाँ पे कोई बाइंग करके बैठा होगा पुट का, तो उसको क्या लगा होगा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट तो फ्लैट ओपनिंग के आसपास है, मैं यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ एंड मेरा यहाँ प्रॉफिट वगैरह नज़र आ जाएगा। देखिए, ये सबसे रिस्की बातें होती है, ये बातें सही भी हो जाती है, गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए मार्केट वेट कर रहा है। एंड वेट करेगा ना, वो हमारे लिए सबसे गंदा है। मैं चाहता था यहाँ पे हमें गैप डाउन मिलना चाहिए था। गैप डाउन भी छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ कहीं 23,627 के आसपास एक गैप डाउन मिलना चाहिए था, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखिए बढ़ने का कोशिश कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे रिस्की काम हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, जो मेरा ट्रेड है अब इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट लॉस के में करने के बाद तुरंत हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को नज़र आता, कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाती। पर देखिए, लॉजिकली प्लान अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे किसी ने वेटिंग कर रखा होगा, तो वो अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट सॉरी लॉस में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं होल्ड ही करना पसंद करेगा। यही कहीं जैसे मेरा या कोस्ट टू कोस्ट के आसपास प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है, तो यही कहीं वो भी ये सोचेगा चलो कोई नहीं, अभी तो अच्छा प्रॉफिट नज़र आ लॉस के आसपास है, जब हमारा एक टारगेट कंप्लीट होगा तब हम अपना बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। इंट्राडे के बेस पर बातें करते हैं। इंट्राडे बेस पे भी हमें क्या समझ आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग करके बैठा होगा, सॉरी पुट बाइंग करके बैठा होगा, तो वो आराम से बैठा होगा, तो वो डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में देखिए, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं हल्का सा वेट करूँगा। अगर मुझे पुट का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं 23,740 जो लेवल है इसका वेट करूँगा। इसका वेट क्यों करूँगा, देखिए जब इसके ऊपर निकलेगा ना, ये ऐसा होता है, देखिए अगर यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है एंड ट्रेडर का जब लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो उसको ये फोमो आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं लॉस में। एंड जो भी उनके अंदर फोमो वगैरह जो भी होता है, फिर वो क्या करेंगे, हल्का सा ब्रेकआउट के बाद कॉल का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे। हम अपने ट्रेड को बस यहाँ तक ही होल्ड करेंगे, 23,737 तक। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इंट्राडे वाले काम में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी भी हम इंट्राडे में ही काम करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर कोई हमें प्लान अच्छा दिखता है तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वैसे हमने आपसे एनालिसिस में क्या बातें करी थी, हमें मिल जाए फ्लैट गैप अप, सॉरी गैप अप नहीं मिलना चाहिए था, गैप डाउन मिल जाए, वहाँ हम सेलिंग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे अच्छा प्लान रहेगा। अभी हमने क्या कर रखा है ना, हम अभी नहीं, अभी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, पर हल्का सा वेट कर रहे हैं कि हल्का फुल्का जो रिट्रेसमेंट आना होगा वो आ जाए, फिर उसके बाद हम अपने ट्रेड को एंट्री कर लेंगे। ऐसे में हम वेट क्यों कर रहे हैं, वैसे वेट तो नहीं करना चाहिए, पोजीशन कहीं ना कहीं बना लेनी चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड जो हमारा ये BTST का खोला है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारे काम बाद में आएगा। कहीं ना कहीं अभी तो उसको चलने देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं हम दो ट्रेड को अपना संभालेंगे। पर मुझे ये डर है कहीं ना कहीं, अगर एक बार इस इन जो ये सेलर आए हैं इनको ट्रैप करने के लिए हल्का फुल्का मोमेंटम करें, हल्का फुल्का ही होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया ना, फिर ये परेशानी हो जाती है कि फिर ये ऊपर निकल जाएगा, या फिर वो ऊपर आके साइडवेज हो जाएगा। बस हम ज़्यादा वेट तो नहीं करने वाले, कहीं ना कहीं पुट का ट्रेड जल्द ही एग्जीक्यूट कर लेंगे। हेलो एवरीवन, देखिए कितना हम सही सोच रहे हैं, कितना हम गलत सोच रहे हैं, या फिर क्या हम सच में गलत होने वाले हैं। देखिए, इस बातों का तो देखिए मार्केट को पता है, पर कहीं ना कहीं मैंने जो अपना ट्रेड है पुट का जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। वो एग्जीक्यूट कौन सा है, 23,600 हमारा जो पुट है, वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ऐसे में हमें जितना अच्छे मोमेंटम देखने को मिले वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, ऐसे में हमने क्या बातें करी थी, आपको नीचे वार्निंग मिलता है तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। एंड फिर हमारे जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं। रिट्रेसमेंट भी आया है एंड कहीं ना कहीं
पोजिशनल जो ट्रेड चल रही है अपनी सेलिंग साइड, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्शन दे रही है। तो ऐसे में हमें जितना फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड अभी तो वेट किया जाएगा स्टॉप लॉस या टारगेट का। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें अच्छा टारगेट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिलता है तो एक बार इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाए तो इस सपोर्ट के आसपास हम अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेंगे। एंड प्रॉफिट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। एंड एक जो BTST वाला कॉल था उसमें हमें छोटा मोटा लॉस नज़र आ रहा है। एंड जो हमारा अभी इंट्राडे का ट्रेड था वो कहीं ना कहीं हमें पुट में प्रॉफिट में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वेट ही किया जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट हमें बुकिंग करने का मौका मिलता है तो उसे बुकिंग करके हम निकल जाएंगे। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट हमें या इस लेवल का ब्रेक डाउन जाए तब हम निकल जाएंगे। बस फास्ट होना चाहिए, फास्ट मोमेंटम होना चाहिए, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। देखिए जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये इतने खतरनाक है, मतलब इतना गंदा सिनेरियो बना हुआ है ना। चलो मान लीजिए, देखिए लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पे। मार्केट सेलिंग में आया, अगेन रिकवरी कर दिया। चलो मानते हैं कि भाई सेलर्स आए हैं, उनको वार्निंग देना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जब इस लेवल पे आके भाई मानते हैं सपोर्ट है, पर इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए था। ब्रेकडाउन क्यों होना चाहिए था? इस लेवल पे ज़्यादा स्टॉप लॉस थे। ऐसा नहीं है कि वो वार्निंग से निकल गए होंगे, उनको एक अच्छा ब्रेकडाउन मिले तो वो अच्छा लेवल से, यानी कि वो लॉस में वगैरह में बुकिंग कर लेंगे। पर मार्केट पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। एंड लॉस की बातें करें तो वो कहीं ना कहीं हमें अगेन दिखना स्टार्ट हो चुका है। एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो एक में हमें लॉस नज़र आ रहा है। पर देखिए यहाँ बातें नहीं चलती जब तक इस लेवल का जितना अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, जब तक ये मान लीजिए आपको बैठे रहिए या मत बैठे रहिए, बात एक ही हो जाती है। तो देखिए यहाँ मेरे लिए काफ़ी बुरी बातें हो चुकी है। एंड सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है कि ट्रेड चल रही है हमारी, अच्छी बात है, लॉस में है कोई बात नहीं, पर एक लॉजिकली ट्रेड है जो हमने ले रखी है, उसमें तो हमें कम से कम प्रॉफिट चाहिए होता है ना। तो फिर ये बातें हमें बुरी लगती है। अब हमें ये नहीं पता मार्केट हमें लॉस देने वाला है प्रॉफिट देने वाला है, पर फिर भी हमें एक फेयर तो मार्केट दे ही रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे एक हमें लॉस कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, जितना फास्ट इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ जितना फास्ट इसका ब्रेकडाउन हो वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर अन्यथा अब ये ऊपर निकलने की कोशिश किया तो देखो, भले ही पूरा मार्केट नीचे गिर जाए, क्रैश हो जाए, फिर मैं आगे से ये मान लीजिए BTST तो चलो मैं बहुत ही कम करता हूँ। की बातें करता हूँ अभी तो सिर्फ एक ही दो बातें पे ध्यान देंगे। हमें सिर्फ अपना ट्रेड को संभालना है एंड हमें अपना स्टॉप लॉस टारगेट देना है, जो देना होता है वो दे के निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए सिनेरियो यहाँ इतना खास बन नहीं रहा एंड हमें फियर में ला रहा है मार्केट बार बार। मानते हैं भाई इनका एग्जिट करवाना ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ, ये इतने खतरनाक हैं कि ये ऊपर निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको स्टॉप लॉस टारगेट करते हुए सेलर्स को निकल सकता है। हमें ये नहीं पता करना क्या चाहता है, पर देखिए हम तो बस अपने आर पे ध्यान दे सकते हैं और कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, देखिए ट्रेड की बात करें तो वो हमें कहीं ना कहीं जो ट्रेड हमारा लॉस में चल रहा था कोस्ट टू कोस्ट में आ रहा है। पर देखिए जब तक ये होल्ड करें ना वो हमारे लिए खतरनाक रह सकता है। हम चाहते हैं हमें डायरेक्ट ब्रेकडाउन मिल जाए, ठीक है, ब्रेकडाउन मिल जाएगा, उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए ब्रेकडाउन से फ़ायदा होगा कि जो जितना फास्ट मोमेंटम होगा ना उतना फास्ट अच्छा रहेगा। अभी जितना स्लो स्लो करेगा ना वो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं फिर हमें फेयर में भी ला सकता है। मार्केट काफ़ी फेयर में ला चुका है कहीं ना कहीं, पर हमें फिर प्रीमियम डिके का सामना करना पड़ेगा। फिर वो बातें हो जाएंगी कि चलो यार मार्केट तो गिरा, प्रॉफिट नज़र आ रहा था, बुक नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो हम नहीं चाहते भाई हमें बाद में रिग्रेट हो। कहीं ना कहीं अभी तो हम वेट कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी है छोटी सी और कि अब फिर गिरने का मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। पर जितना फास्ट करता ना वो हमारे लिए आज सबसे बेस्ट रहता। थोड़ा सा ही कर दे, पर एक बार इसके नीचे लेवल आके सस्टेन कर दे, देन उसको जो करना है मार्केट कर सकता है, पर आराम आराम से सेलिंग आएगा, वो भी हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। पर देखिए जब तक ये होल्ड करेगा ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये अगेन इसके लेवल के ऊपर जाते हैं दिखता है मुझे, तो फिर मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट लॉस में कर लूँगा। फिर मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं अपने लॉजिकली के साथ काम करूँगा जो मुझे यहाँ सही लगेगा। दोनों ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, काम नहीं करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी देर बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार आप इस चार्ट को देखिए एंड इस प्रॉफिट को देखिए। प्रॉफिट पता है कहाँ चल रहा था? प्रॉफिट चल रहा था 300-400 के आसपास। एंड जो मैंने बुक किया ना ये कहीं ना 20-30 लॉस के आसपास चला हुआ था। एंड जो ये प्रॉफिट चला हुआ था वो 450 के आसपास चला हुआ था। इतने मोमेंटम ला कौन रहा है, पैसा लगा कौन रहा है, इसका हमें नहीं पता।
एंड प्रॉफिट जो आज का हुआ है काफ़ी मुश्किल से हुआ है। एंड इतना वेट किया हमने, आज इतना वेट करने के बाद हमें एक छोटा सा प्रॉफिट मिला है 122 का, यानी कि 122 रुपये का। क्या ही मार्केट में चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आज इतना जल्दी समझा, अपने आप को बाहर निकलने का समझा। एंड मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल बाजार हो चुका है। तब तक मैं अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने गया, तब तक ये कैंडल आधा जा चुका था। और जब मैं दूसरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने गया लॉस में, तब तो वहाँ काफ़ी बड़ा यानी कि ये 117 का लॉस चल पड़ा, यानी कि यहाँ पे 20-30 रुपये का लॉस चल रहा था। एंड इतना बड़ा लॉस हो गया। देखिए आज के मार्केट में बस इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो बिल्कुल आप मार्केट में ट्रेड कीजिएगा, पर अब मैं यहाँ ट्रेड वगैरह नहीं करने वाला हूँ। वोलेटाइल बाजार कुछ ज़्यादा ही हो चुका है एंड कंप्यूटर वाले असल कुछ ज़्यादा जल्दी हिट हुए हैं। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।